सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहां विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। सत्यप्रकाश रावता ने कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए, सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you had said people from outside had also entered, who are also responsible for this arson, for this writing. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were looking at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूंकि लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीजें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ, क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।